हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज समझते हैं हम लोग भूकंपी तरंगों के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने भूकंप के बारे में पढ़ा था, आज उसी की तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो भूकंप में 3 तरह के कंपन उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है P वेव्स, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स यानी S वेव्स, तीसरी होती है L वेव्स यानी लव तरंगें। प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और लव तरंगें, ये 3 तरह की तरंगें भूकंप से उत्पन्न होती हैं। अब समझ लेते हैं कि P तरंगों की कुछ विशेषताएं हैं, S तरंगों की भी हैं और धरातली तरंगों की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक तरंगों के बारे में। प्राथमिक तरंगें ये सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंगें होती हैं, यानी जो प्राथमिक तरंगें हैं वो सबसे ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, यानी एपीसेंटर पर ये सबसे पहले पहुंच जाती हैं। पिछली क्लास में हमने एपीसेंटर के बारे में आपको बताया था। तो एपीसेंटर पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगें प्राथमिक तरंगें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी इनकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी ये सबसे तीव्र गति से चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं, यानी जो प्राथमिक तरंगें हैं वो तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस में। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती हैं, यानी ये ध्वनि के समान चलने वाली तरंगें होती हैं। अब समझते हैं एस तरंगों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी द्वितीयक तरंगें भी इन्हें कहते हैं। तो इनकी स्पीड होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद ये केवल ठोस माध्यम में गति कर सकती हैं, जबकि हमने प्राथमिक तरंगों में देखा कि तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं और द्वितीयक तरंगें हैं वो केवल और केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अनुप्रस्थ होती हैं, यानी ये इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश के समान। यहाँ पर हमने देखा था प्राथमिक तरंगों में कि इनकी प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य होती है और द्वितीयक तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट है, जो तीसरे प्रकार की तरंगें हैं लव तरंगें। इसकी खोज एक H.D. लव नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसी वजह से इन तरंगों का नाम लव तरंगें पड़ा। इन्हें धरातली तरंगें भी कहा जाता है। ये सतही तरंगें होती हैं, यानी सतह के आसपास चलती हैं, धरातल के आसपास चलती है, इसी वजह से इनका नाम धरातली तरंगें है। नेक्स्ट पॉइंट है, एपीसेंटर पर सबसे लास्ट में पहुंचती हैं, यानी इनकी स्पीड भी कम है तो ये सबसे लास्ट में एपीसेंटर पर पहुंचती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी स्पीड सबसे कम है, जैसे कि अभी मैंने बताया। नेक्स्ट है, सबसे विनाशकारी होती हैं, यानी जो धरातली तरंगें होती हैं, जो लव तरंगें होती हैं वो सबसे खतरनाक होती हैं, यानी सबसे विनाशकारी होती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि प्राथमिक तरंगों की विशेषताएं क्या हैं, द्वितीयक तरंगों की विशेषता क्या है और धरातली तरंगों की विशेषता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो भूकंपी तरंगों की तीव्रता किसमें मापी जाती है, यानी इनको नापने का एक यंत्र होता है जिसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी भूकंपी तरंगों को नापने का यंत्र होता है, उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इसका एक पैमाना होता है, उसे बोलते हैं रिएक्टर स्केल। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है रिएक्टर स्केल इसका पैमाना होता है। और भी पैमाने होते हैं, जैसे मर्केली स्केल पे भी नापते हैं और रॉसी फेरल स्केल पे भी इसको नापा जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।